हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते और हम एडवांस चीज़ें पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे छोटी चीज़ें आपको पहले स्टेप बाय स्टेप समझना है और उसके बाद फिर हम एडवांस स्टेज पे आएंगे इसके इस चैप्टर में। तो बॉन्डिंग इन कार्बन आज हम जानेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हम जैसे अच्छी तरीके से बच्चों जानते हैं कि यदि हम बात करें जो कार्बन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो बच्चों 6 होता है। और यदि हम इसकी के एलिमेंट शेल में बात करें तो ये 2 और 4 की बात आती है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में क्या है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। और देखिए यहाँ लिखा है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड हेंस इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2 4, जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब इसके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, बाय लॉसिंग 4 इलेक्ट्रॉन, या ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, या बोला जा रहा है बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर और बाय एटम। ये वाली कंडीशन है। मतलब ऐसा है कि हमें पता है 8 होने चाहिए, तो 4 है, मतलब या तो 4 दे दे या 4 ले ले या 4 की शेयरिंग कर ले। ये कंडीशन किस में है, कार्बन की है, ठीक है ना, कार्बन में है। बट यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट गेन, ध्यान दीजिएगा, और टेक 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ना ये ले तो सकता ही नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड द चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। देन इट डज नॉट लॉस और गिव, ना ये ले सकता है तो ये देखो दे भी नहीं सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई बॉन्डिंग की बात हो रही है कार्बन की, है ना। तो फिर क्या होगा, इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब बाय कोवलेंट बॉन्डिंग ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। A carbon atom needs 4 electron to attain stability, therefore its valency is 4 and it is a tetravalent, ठीक है ना। ये एक ध्यान रखिएगा कि इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये टेट्रावैलेंट होता है। और ये क्या करता है, ये 4 की क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो जो कार्बन होता है उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहीं पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन लिखे हैं चारों तरफ। ये जो हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है। सब जगह इन्होंने 4 4 कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है 4 हाइड्रोजन से। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, और हाइड्रोजन के भी अपनी एक स्टेबिलिटी बन जाती है। तो कार्बन क्या करता है फिर, बाय कोवलेंट बॉन्डिंग क्या करता है, ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। तो बॉन्डिंग समझ में आई कार्बन की। पहली क्या कि कार्बन ना इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इतना पॉसिबल भी नहीं है, और सेम विद लेना भी आसान नहीं है। बट इट कैन शेयर एंड बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू इसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है, और शेयरिंग करके क्या करता है, वेरी इजीली बॉन्डिंग कर लेता है। इस कारण से इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। क्लियर है। फिर यहाँ लिखा है द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ। ये खुद के साथ ही इजीली कंबाइंड होता जाता है एटम टू एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। अब फिर क्या बात है, एक लॉन्ग चेन, मतलब कार्बन की एक क्वालिटी है कि ये क्या है, एक से ज़्यादा खुद के ही कार्बन के साथ जुड़ता चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आप साथ में इसकी वैलेंसी को इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस करने के लिए साथ में आप जो भी लगाएंगे, जैसे यहाँ पे C8H18 है, तो देखिए इसको किस तरीके से अच्छे सिंपल वे में समझाया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखा जाए C5 का है। अब इधर देख लीजिए कि यहाँ पे जब 5 है तो यहाँ पे देखिए इसके स्ट्रक्चर इधर दिए हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 के हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, अनब्रांच स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया हुआ है। C5H
12 का कितना बड़ी तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, C6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, H14, मतलब कार्बन की क्वालिटी के देखिए आपस में ही बॉन्डिंग करता जा रहा है। उसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ उसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो इस तरीके से कई तरीके के स्ट्रक्चर रहते, देखिए यहाँ पे ऑक्टेन का भी बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप ऑक्टेन का भी ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है समझा सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से कार्बन की सिंपली बॉन्डिंग होती है। तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी वाला होता है। क्यों होता है टेट्रावैलेंट? बिकॉज उसके पास आउटर मोस्ट सेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 होते हैं, ना ये देता है ना ये लेता है। इट कैन बी शेयरिंग, ये शेयर करेगा, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग इसमें होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू क्या करता है, इसमें बॉन्डिंग होती है। और इसकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि ये खुद की, यहाँ पे सिंपल से कि सबसे मेन जो आउटस्टैंडिंग इसकी क्वालिटी है वो क्या है कि ये खुद ही लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ, खुद के थ्रू साथ ही क्या करता है, कंबाइंड हो जाता है एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और एक लंबी सी चेन बना लेता है। जैसे कि यहाँ C8H18 दिया हुआ है, तो आप C8 लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। तो ये पहले तो देखिए यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे दिख रहा है कि खुद से ही जुड़ता चला जा रहा है, और बाद में बैलेंस के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन का जोड़ा गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि कार्बन की अपनी क्वालिटी है, वो क्या है कि ये खुद के साथ ही क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू इसमें जुड़ता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्डिंग किस टाइप की कार्बन में पाई जाती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि मेरे जो वीडियो का फ़ायदा उनको भी अच्छे तरीके से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।